हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px। बताना है, वेक्टर थ्योरम का यूज करके बताना है कि क्या gx जो है px का फैक्टर है। जैसे यहाँ तीन पार्ट है, पहला पार्ट करेंगे। ये पॉलिनोमियल देखा px इक्वल टू x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और ये gx हमें दिया हुआ है x प्लस 1। हमें दिखाना है gx, हमें दिखाना है कि फैक्टर है या नहीं है, ये gx है। तो हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ी हुई है। क्या फैक्टर थ्योरम में क्या था? इफ px इज ए पॉलिनोमियल एंड a इज एनी रियल नंबर देन x माइनस 1 इज ए फैक्टर इफ pa इज इक्वल टू 0, है ना, ये पढ़ा ना। x माइनस a इज ए फैक्टर इफ pa इज इक्वल टू 0, यानी जो रियल नंबर a है उसकी वैल्यू को हम x की जगह रखेंगे तो वो 0 आ जाना चाहिए। तो हम कहेंगे कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर। तो यहाँ पर भी वही बात करनी है, फैक्टर थ्योरम का यूज करना है। gx हमें दे रखा है x प्लस 1, तो हम यहाँ इसके तीन पार्ट है, हम इसके पहले पार्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट तो हमारे पास, मैं इसको लिख देता हूँ, px हमें दिया हुआ है 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस, ये क्वेश्चन यहाँ शुरू हो गया। अब हमें दिखाना है gx इज ए फैक्टर ऑफ दिस px। तो जिसको हमें फैक्टर दिखाना है उसको हम पहले बच्चे 0 रखेंगे। ये जो भी फैक्टर दिखाना है उसको हमें पहले 0 रखना है। तो इससे हमें x की वैल्यू, अब देखो gx कितना है, x प्लस 1 है ना, तो यहाँ आ गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें x की वैल्यू क्या मिल गई? माइनस 1 मिल गई। अब x की वैल्यू ये मिल गई। अब हम निकालेंगे p माइनस 1, ये pa जो है फैक्टर थ्योरम p माइनस 1। अब ये माइनस 1 जो है, इसका मतलब मैं x की जगह माइनस 1 रखा है, जो ये आ गया। अब यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में जो है पॉलिनोमियल जो है, इसमें x की माइनस 1 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, ये 2 तो ऐसे आ गया, ब्रैकेट x की पावर 3 है, तो x हमारा क्या है? माइनस 1 है, तो माइनस 1 की पावर 3, ठीक है। फिर प्लस x का स्क्वायर, x कितना है? माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस होगा ब्रैकेट में लिख के स्क्वायर वगैरह लगाएंगे। फिर माइनस 2x, तो माइनस 2 तो लिख दिया, और x की जगह माइनस 1 लिख दिया, x है ना, इनटू में, और माइनस 1 ये ऐसे ही रहा। अब यहाँ पर क्या आएगा? 2। अब पहले मैं माइनस 1 का क्यूब करूंगा, देखिए 1 का क्यूब करो, स्क्वायर करो, आएगा तो 1 ही, प्लस या माइनस आएगा वो देखना होता है। उसके लिए क्या बताया, अगर ये ऑड नंबर है, पावर ऑड नंबर में है तो माइनस में आता है। अब यहाँ देखो माइनस 1 का स्क्वायर करना, अब स्क्वायर हमारा जो है इवन नंबर है, तो ये माइनस का 1 जो है प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, इवन में स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखो इनकी मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, प्लस के 2 आ गया, और ये माइनस का 1 यहाँ कर देते हैं आगे। तो p माइनस 1, अब यहाँ देखिए इसको पहले इसको सॉल्व कर लो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट है ना, 2 1 जा 2, माइनस 2 आ गया, माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1। तो हमारे पास अब देखें प्लस के कितने, 2 और 1 3 हो गया। चाहे तो ऐसे काट दो, माइनस 2 प्लस 2 1, ऐसे, या ऐसे करो 2 और 1 3 प्लस के हो गया, और माइनस के भी ये 3 हो गया। तो p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी फैक्टर थ्योरम के अनुसार p इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इट मींस हमने वैल्यू रखी है, इसका मतलब क्या हुआ, 0 जब आ गया तो हम लिख सकते हैं gx इज ए फैक्टर ऑफ px, ये है इसका आंसर। क्यों आया? क्योंकि ये 0 आ गया। और फैक्टर थ्योरम की डेफिनेशन के अनुसार हमारा यही है कि अगर ये 0 आ जाता है इसकी वैल्यू, इट मींस जो gx हो वो इसका फैक्टर होगा। तो ये तो इसका फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। अब इसका करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी यही दिखाना है, पहले x की वैल्यू निकालो और उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में px में पुट कर दो। अब इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है, इसी का सेकंड पार्ट यही सॉल्यूशन में लिख देते हैं, बार बार क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं। अब सेकंड पार्ट इसका है px इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और gx क्या दिया हुआ है?
जी एक्स दिया हुआ इस बार एक्स प्लस 2 ये दिया हुआ, तो हमें तो ये दिखाना है कि वेदर जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ दी। फिर क्या करेंगे, यहाँ सोल्यूशन शुरू करेंगे। सबसे पहला काम क्या है, जी एक्स को हमने 0 के इक्वल रख दिया, ठीक। इससे क्या होगा, हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी, तो जी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 2 है ना, तो एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू 2 इधर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 2। तो ये हमें ए मिल गया वेक्टर थ्योरम की डेफिनेशन के अनुसार, यानी x की वैल्यू -2 आ गई। अब मैं x की वैल्यू -2 यहाँ पुट करूंगा और फिर देखेंगे 0 आता नहीं आता। तो देखिए क्या करेंगे, p x की जगह मैंने -2 रख दिया, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे जो पॉलिनोमियल है p x देगा, x की पावर 3 क्या होगा, x की जगह -2 पावर 3 प्लस 3 ऐसी रहेगा, x की जगह -2 और उसका स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस प्लस लगा दो, फिर 3 है तो 3 लिख दो, फिर x आ गया, x माइनस का है तो ब्रैकेट में लिख दो -2, ठीक है, और फिर +1 ऐसे ही लिख दिया, वैल्यू पुट करनी है। अब ये -2 की पावर 3, देखिए 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है, तो ये हो गया 8। अब देखो पावर हमारी ऑड नंबर है, यानी 8 जो आएगा वो माइनस का आएगा, ये ऐसे ध्यान रखना है। अब प्लस, अभी मैं इसको ऐसे रख रहा हूं, अब पहले इसको स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर, हमें 2 का स्क्वायर करना है, 2 2 जा 4 होता है, ठीक है। अब 4 होता है, अब माइनस, यहाँ माइनस लगा हुआ है लेकिन पावर क्या है, इवन नंबर में, यानी इसकी जो पावर आएगी वो पॉजिटिव आएगी, तो यानी 4 आ गया प्लस के, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ तो कोई पावर है नहीं, मल्टीप्लाई सीधा कर दो, प्लस माइनस माइनस और 3 2 जा 6 प्लस के 1, तो ये क्या आ जाएगा -8, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, प्लस के 12 -6 और +1, ठीक। यहाँ कर देते हैं आगे, तो p-2 हमारा क्या आ रहा है, अब क्या करेंगे, प्लस प्लस और माइनस में देख लो, पहले प्लस प्लस वाले ले लो, 12 ये है प्लस ये है, तो 12 और 1 13, तो 13 तो बच्चे प्लस के आ गए। अब जो माइनस माइनस वाले हैं माइनस में आएंगे, कौन कौन से हैं, -8 और -6, तो -8 -6 -14, तो p-2 इज इक्वल टू हमारा -1 आया बच्चे, ये हमारा 0 नहीं आया, ठीक है ना, ये p-2 इज इक्वल टू -1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस केस में gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px, हम चाहे यहाँ लिखना चाहिए, यहाँ लिख सकते हैं, सिंस p-2 is not equal to 0, hence gx is not a factor of px, जिसका आंसर है, चाहे तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये मैंने तुम समझाने के लिए कि p-2 ये हमारा क्योंकि -1 आया है, 0 नहीं आया, तो ये हमारा इसका फैक्टर नहीं होगा। अब करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। देखिए इसमें तो क्वेश्चन कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आ जाता है कि फैक्टर है या नहीं है। तो इसी में हम इसको करते हैं इसका थर्ड पार्ट। अभी वही क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका थर्ड पार्ट ये है, px इज इक्वल टू x की पावर 3 -4x² प्लस x प्लस 6 ये तो px दे रखा है, और gx हमें दिया हुआ है x -3। ये अब देखो इसको कैसे करेंगे, वही तरीका है, हमें तो बताना है gx फैक्टर ऑफ नहीं है या नहीं है फैक्टर इसका। तो हमने पहले क्या करना है, फैक्टर दिखाने के लिए पहले gx जो हमें फैक्टर दिखाना है उसको इक्वल टू 0 के रख दिया, तो इससे gx की वैल्यू है x -3 है ना, x -3, तो x -3 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, ये -3 इधर आएगा तो ये प्लस के 3 हो जाएगा, तो ये हमारी x की वैल्यू 3 आ गई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है p3, x की जगह 3। अब इसमें हमने क्या करना है, x की जगह 3 रख के चले जाओ और सॉल्व करके देख लेंगे। तो पहला है x की पावर 3, तो x हमारा 3 है ना, तो 3 की पावर 3 ये तो इसमें आ गया, माइनस का साइन माइनस लगा दो,
4 लिखा हुआ है 4 लिख दो, फिर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो लेकिन एक्स की हमें 3 का स्क्वायर लिखना है, एक्स का 3 है ना, प्लस अब एक्स है 3 है। अब देखो ब्रैकेट लगाने जो होती है क्योंकि माइनस में नहीं आया, यहाँ तो लगाना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर बनाना है, फिर प्लस 6 ये ऐसे ही रहेगा। अब 3 की पावर 3 कितना होता है 27, ठीक है। अब यहाँ पर पहले हम इसको एक बार लाइन सॉल्व कर लें, 3 का स्क्वायर करेंगे पहले, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो ये +3 +6 इसको ऐसे ही रख दिया, कुछ नहीं किया अभी, ठीक है। तो ये आ गया 27, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 36 +3 +6, अब सबको प्लस माइनस जो भी करना है हम यहाँ करेंगे। तो P3 की वैल्यू अब ये प्लस के देखो 27 ये 3 है 30 हो गया और 6 प्लस के 36 हो गया, यानी 36 और माइनस की तो हमारा एक ही है सिर्फ 36, हाँ ये भी 36 है, ठीक है, ये भी आ गया हमारा 36, ये 27 + 3 6 36, ये माइनस के 36 है, तो कितना आ गया B3 क्या आ गया 0 आ गया। अगर 0 आ गया इट मीन्स gx is a factor of px, ये हमारा आंसर है। gx जो है px का फैक्टर होगा, तो ध्यान रखना है फैक्टर अगर पूछ रहा है तो वैल्यू जो पुट करेंगे उससे हमारा 0 आना चाहिए px, ठीक है ना, तो हम कहेंगे gx इसका फैक्टर है, अगर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर 2।